Okay, good morning. We can start. Last class already we told किसके बारे में? प्रेमचंद के बारे में कहा. Gerlin, can you read प्रेमचंद के बारे में? Yes, ma'am. Just you read. Hmm. 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखित कार्य किया. इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम धनपत राय. Okay, yes, continue. के बेटे दूसरे प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा स्मार्ट उपन्यास स्मार्ट कहा जाने लगा था. उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गाबन, प्रेमशरण, सेवादत्त, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कार्य प्रतिज्ञा और मंगल. Yes, okay. Clear. Sean, page number 55. Page number 55. Sean, just you read that. प्रेमचंद के बारे में क्या पढ़ा? Sean. 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 Hello? No. Rifa? Rifa? Yes, Will you read? Just you read, Mola. प्रेमचंद. इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ. इनका मूल नाम था धनपत राय. धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया. ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था. उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, नर्मला, गबन, मंगलसूत्र, सेवा सदन और प्रतिज्ञा. Okay. Yes. Are you seeing the words? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So लेखक परिचय मुंशी प्रेमचंद. Correct name मुंशी प्रेमचंद. असली नाम अमूल नाम. Real name धनपत राय. उर्दू में नवाब राय के नाम से, हिंदी में प्रेमचंद के नाम. That already we told. Clear? Yes or no? उनका जन्म. नेक्स्ट, कथा सम्राट के नाम से जाने जाता है गोदा, नर्मला, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र, उपन्यास. कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में लिखे हैं. So already we told this one. Yes or no? No more points from here. Correct point. Yes or no? Yes, ma'am. असली नाम. Only another word. 1 second. असली नाम. मूल नाम इसके स्थान पर, if you want know, you write असली नाम. और that word means असली means मूल. We studied now. Okay. Yes. Next one. इनका कहानी. Yes. बड़े भाई साहब. का कहानी का नाम क्या है? बड़े भाई साहब. ये दिस कहानी प्रेमचंद की आत्मकथात्मक कहानी. आत्मकथात्मक कहानी मीन्स क्या है? सेल्फ नरेशन. ओके. आत्मकथात्मक कहानी. क्लियर नो? सेल्फ नरेशन.
Okay, he is saying his own story. He Bede Bai, his own Bede Bai. Here, दो कथापात्र बड़े भाई और छोटे भाई. बड़े भाई, his brother, छोटे भाई लेखक. Clear now? लेखक प्रस्तुत कहानी में अपने बड़े भाई के महत्व के बारे में कहते हैं. Clear? You say yes or no. Huh? Yes. Okay. इस कहानी में दो प्रमुख पात्र है. इस कहानी में दो. You take your textbook page number 55 also. Just open and keep it. First we will revise this one. इसके बाद we will look. इस कहानी में दो प्रमुख पात्र है, बड़ा भाई और छोटा भाई. Okay. Next one. दोनों की next one. दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है. कितने वर्ष का अंतर है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ना. दोनों की उम्र में, उम्र क्या है? उम्र, एज. उम्र में 5 वर्ष का अंतर है. कितने वर्ष का अंतर है? उम्र में 5 वर्ष का अंतर है. Yes, ma'am. Okay, okay. So full today full power failure problem. Say okay now. We can start. तो इस कहानी में दो प्रमुख पात्र है, बड़ा भाई और छोटा भाई. दोनों की उम्र में कितने साल का अंतर है? 5 साल का अंतर है. यस. बड़े भाई साहब छोटे भाई के सामने प्रेरणादायी बनना चाहते हैं. प्रेरणादायी मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग? प्रेरणादायी ഒരു റോൾ മോഡൽ. ओके, प्रेरणादायी और इंस्पायरिंग पर्सन. ओके, प्रेरणादायी बनना चाहता है ताकि उसे सही राह पर ला सके. अदरवाइज he didn't go correct way. छोटे भाई didn't go correct way. Who is छोटे भाई? लेखक प्रेमचंद. छोटे भाई कौन है? कौन है? बताओ आदित्य. छोटे जी, छोटा भाई लेखक है ना, और लेखक है प्रेमचंद. ऑलरेडी आई टोल्ड. आत्मकथात्मक कहानी, प्रेमचंद की आत्मकथात्मक कहानियां. ही इज सेइंग बड़े भाई his own brother, elder brother. Clear now? Yes or no? Yes. Yes sir. इसलिए बड़े भाई छोटे भाई के सामने प्रेरणादायी और इंस्पायरिंग और रोल मॉडल बनना चाहते हैं ताकि उसे लेखक उसे सही राह पर ला सके. नेक्स्ट वन. इसके लिए उन्होंने अपना पूरा बचपन किसका? बड़े भाई का बचपन तिरोहित कर दिया, स्पेंड. बड़े भाई अपने छोटे भाई के लिए इसका पूरा बचपन तिरोहित कर दिया, स्पेंड. फॉर व्हाट? सही राह पर चलने
के लिए। दोनों भाई पढ़ाने के लिए परिवार से दूर छात्रावास, छात्रावास मीनिंग हॉस्टल, where they stay not at a home, they are in hostel. Next, छोटा भाई स्वच्छंद, स्वच्छंद और मस्त मौला स्वभाव व कुशाग्र बुद्धि दा. What is the this one? His स्वच्छंद. Swachhandi meaning he is independent and must mala is cool character, but bade bhai serious. Okay, he chota bhai not serious, bade bhai serious character. Clear now? Okay, once more I will say इस कहानी में दो प्रमुख पात्र है, बड़ा भाई और छोटा भाई. दोनों कहाँ है? छात्रावास में. छात्रावास में नहीं हॉस्टल. ये छोटा भाई स्वच्छंद और मस्त मौला स्वभाव व कुशाग्र बुद्धि. He is not a serious छोटा भाई, but he is very clever. He will get a nice mark. Always he will be first his class, from his class. But he bade bhai always will study, but he didn't get a mark. Always he will fail each class. Anyway, so bade bhai will do hard work. Okay, what is the reason that we can see later? Next, first our textbook page. Bade bhai sahab. Okay. No need to look in your textbook. First you look here. Okay. लेखक अपने बड़ा भाई साहब के बारे में बता रहा. Already I told लेखक अपने बड़े भाई के बारे में बताता है प्रस्तुत कहानी में. So लेखक अपने बड़े भाई साहब के बारे में बता रहा है कि क्या बताते हैं? वे बड़े भाई पढ़ाई को कितना अधिक महत्व देते हैं. या प्रस्तुत पैराग्राफ में पहला पैराग्राफ में लेखक ने क्या कहता है? अपने भाई का पढ़ाई को कितना अधिक महत्व मीनिंग मोर इम्पोर्टेंस फॉर स्टडी. यस, मेरे भाई साहब मुझसे, मेरे भाई साहब मुझसे मीनिंग हियर लेखक 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे, दर्जे मीनिंग क्लास. एज डिफरेंट 5, but their class different कितना है? 3. Clear? It's very important point. लेखक केवल 5 साल बड़े, केवल 3 दर्जे आगे. What is the reason? Already I told he will do hard work, but he didn't pass. Maybe that. Okay. उन्होंने मीनिंग अब बड़े भाई भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैम ने शुरू किया. ओके, विच क्लास? maybe 5th standard. बड़े भाई join 5th years old. He joined in 1st standard. Usually we are join 5th 5 years old students in LKG, no? Yes or no? Okay. 5 LKG 3.5 years. Same age, both they join in the school. Already we told what is the difference between the age 5 years. But class difference 3 years. We'll still think bade bhai join in the school later. No. Okay. Same age, they join. Bade bhai also join 1st standard in 5 years old. Chote bhai also join in his 5 years old. Then what happens? Yes, that is the उम्र में पढ़ना शुरू. जब मैम ने शुरू किया, लेकिन तालीम, what is the तालीम? शिक्षा, शिक्षा, तालीम, एजुकेशन, उससे महत्व के मामले में ग्रेट थिंग. वह जल्दबाजी मीनिंग स्पीड से काम लेना पसंद न करते थे. ओके, इस भवन की, देन ही इज सेइंग वन एग्जांपल. एग्जांपल, उदाहरण. व्हाट इज दैट वन? इस भवन की, भवन बिल्डिंग की बुनियाद. व्हाट इज द बुनियाद? नींव, फाउंडेशन. बुनियाद, फाउंडेशन. बुनियाद मजबूत मीनिंग स्ट्रॉन्ग डालना चाहते थे, जिस पर
आलीशान, आलीशान meaning बहुत सुंदर महल, मकान, बड़े महल बन सके. Okay, when you are building, when you are making big buildings, we will give strong foundation like that. बड़े भाई साहब also अपने पढ़ाई में क्या अधिक महत्व देते हैं. Yes. 1 साल का काम 2 साल में करते हैं. हाँ, बड़ा भाई साहब 1 साल का काम 2 साल में करते हैं. Okay. कभी कभी next sometime 3 साल भी लेगा. Sometime he will take 3 साल. बुनियाद, बुनियाद already I told the foundation. पुख्ता, पुख्ता meaning सही. No, बुनियाद ही पुख्ता. Foundation is not strong तो मकान कैसे पायेदार. कैसा पायेदार meaning strong. Clear now? So take first paragraph, page number 55 from the textbook. Look. Yes, take your textbook. So मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे. दर्जे यानी क्लास. उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया. लेकिन तालीम, तालीम मीनिंग एजुकेशन, जैसे महत्व, महत्व मीनिंग ग्रेट थिंग मामले में वह जल्दबाजी, जल्दबाजी मैंने वेरी स्पीड में काम लेना पसंद न करते थे. इस भावना की, मगर you underline from there. इस भावना की बुनियाद, did you see? इस भावना की from there underline. So listen here, no need full underline, put in brackets. Otherwise you can't read it, and then there's no space in the textbook. So no need a full underline, no need. So sometimes some are using highlight also. That is not healthy. That's why just you put in brackets. I think put a reading or that one. When you are sitting in the class, you keep it one red and blue and red, black also. So muhavara is coming. Muhavara, muhavara. Now muhavara, you mark it with a different pen. Clear now? Easily we can find out from this chapter, muhavara kaham hai. That I will say when the muhavara time I will say. So is bhavan ki, just put in bracket. इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहता है जिस पर आलीशान महल बन सके. 1 साल का काम 2 साल में करते थे. Who is doing एक काम का साल? बड़े भाई, बड़े भाई. Okay. क्यों 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लगा जाते हैं. बुनियाद ही पुख्ता न हो, फाउंडेशन इज नॉट स्ट्रॉन्ग, मकान कैसे पायेदार बने. It will be not strong. Yes, listen here. मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे. उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया. लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वक्त जल्दबाजी है काम लेना पसंद न करते थे. इस भावना की फ्रॉम हियर अंडरलाइन. इस भावना की बुनियाद बहुत मजबूत डालना चाहते थे जिस पर ये किसके बारे में की, पढ़ाई के बारे में करते हैं. पढ़ाई के बारे में, बड़े भाई के पढ़ाई के बारे में. सो दिस वन अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताए, पढ़ाई को कितना अधिक महत्व देते हैं. क्लियर? यस. फिनिश? Yes or no? Clear? First paragraph? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. Next one. Next one. बड़े भाई साहब की विशेषताएं. What is the specialty? बड़े भाई साहब की विशेषता. Look at the board. मैम छोटा था वे बड़े थे. मैम छोटा था कौन है मैम? लेखक.
मेम छोटा था वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल। कितने साल? छोटे भाई का 9 साल। विद उम्र 9 साल की थी और वक्त किसका? बड़े भाई का उम्र 14 साल, 14 years old। उन्होंने मेरी तंबीह और निगरानी। तंबीह मीन्स स्कॉल्ड, he will scold। निगरानी, निगरानी मीनिंग देखभाल करना। निगरानी मीनिंग देखभाल करना। Ma'am, dekbal means Means care, he will give more care। Okay। Care, yeah. He will give more care to his brother। Okay, yes। निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म सिद्ध अधिकार था। किसका जन्म सिद्ध अधिकार? बड़े भाई का जन्म सिद्ध, तो जन्म से ही प्राप्त। ओके, हाँ। स्मॉल, व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल। ऑलरेडी फर्स्ट पैराग्राफ में टोल्ड बड़े भाई अपने बचपन मेरे लिए स्पेंड किया। सो इसका जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से ही प्राप्त। ओके, और मेरी बर्थ राइट और जन्म सिद्धता और मेरी शालीनता। शालीनता, व्हाट इज द मीनिंग शालीनता? समझदारी और इनोसेंट। इसी में दी कि उनके हुक्म। व्हाट इज द मीनिंग? हुक्म, आज्ञा। दा हुक्म मीनिंग आज्ञा। हुक्म, आज्ञा, അല്ലെങ്കിൽ आदेश, advice। कानून, कानून मीनिंग लॉ, लॉ। कानून समझूं, समझूं meaning I will understand। So I will follow whatever he is saying। Ma'am, samajhdari means Understand? समझ। लेखक will understand his brother's rules and regulations। Clear? Okay। Yes, ये ma'am। बड़े भाई always scold to his छोटे भाई को, but he is not agree with his scolding। Always, but sometimes he will understand बड़े भाई का तंबीह and निगरानी का अर्थ। Okay, next one, once more I will read। मैं छोटा था वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल। मैं छोटा था वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। नेक्स्ट वन, बड़े भाई साहब की विशेषता। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील। अध्ययनशील मीनिंग पढ़ाई को महत्व देने वाला। अध्ययनशील, अध्ययनशील, अध्ययनशील। He always will study properly। कौन है? बड़े भाई। Okay। अध्ययनशील, अध्ययन, अध्ययनशील, अध्ययनशील मीनिंग study well। बड़े भाई study well। What is the first specialty? Next one, किताब के हाशियों। हाशियों मीनिंग कोर या किनारे और मार्जिन। हाशियों मीनिंग मार्जिन, हाशियों पर, हाशियों। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लाइन लिसिस। हाशियों, हाशियों पर। हाशियों मीनिंग पैराग्राफ। Okay, look at the textbook।
Page number 55, second paragraph. Are you ready? Shall I read? Yes or no? Yes or no? Meaning what, ma'am? अध्ययनशील meaning पढ़ाई को महत्व देने वाला, study well. Okay. So second paragraph I will read. मैम छोटा था वह बड़े दे. So second paragraph I am reading. Here. Yes. मैम छोटा था. कौन है मैम? मैम कौन है? Writer. हाँ? लेखक लेखक. Yes, very good. वह बड़े दे. वह कौन है बड़े दे? बड़े भाई. मेरी उम्र 9 साल की. कितने साल? लेखक का छोटे भाई का उम्र कितने है? 9 years old. 9. वह 14 साल. बड़े भाई का उम्र 14 years old. Yes, old. That always you remember that. वह उम्र का डिफरेंट 5. कक्षा डिफरेंट है कितने बार? 3. Clear at the point. किताब yes. उम्र वह 14 साल के थे. उन्हें मेरी तंबीह means scold. तंबीह scold और निगरानी में केयर का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था. और मेरी शालीनता मीनिंग डिसेंसी और इनसेंस इसी में दी कि उनके हुक्म को कानून समझूं. हुक्म मीनिंग आज्ञा और कानून meaning law. Yes. Second, after that, third paragraph I am reading. Listen here. स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे. He give more important studying. हरदम meaning always. हरदम. Third paragraph first one. हरदम always. हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद meaning in between. शायद दिमाग को आराम देने के लिए. दिमाग meaning brain. आराम करने के लिए for rest. आराम देने के लिए कभी कॉपी meaning book. कॉपी पर किताब के हाशियों पर. Already I told हाशियों meaning margin और corner. हाशियों पर अंडरलाइन जस्ट यू मकले दिमाग को आराम देने के लिए. फ्रॉम देयर दिमाग को आराम देने के लिए. डिड यू सी थर्ड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन लास्ट वन. दिमाग को आराम देने के लिए. सो ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट फ्रॉम देयर. दिमाग को आराम करने के लिए. वन क्वेश्चन आंसर इज दैट वन. बड़े भाई दिमाग को आराम करने के लिए किया. That is we are going to discuss. Okay. दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर. हाशियों मीनिंग मार्जिन. चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरों बनाया करते हैं. तस्वीरों मीनिंग पिक्चर. You will make a picture where in the margin or in the corner. His own note. Meaning? Picture. Yes, ma'am. Sometimes your voice is breaking in between. I have seen it. Yes, okay. Hello. Now okay. तस्वीरों meaning picture. बिल्लियों तस्वीरें बनाते.
All of you read that up to where we take. Don't waste time. Just you read that. Yes. Once more, I will read third paragraph. वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे हरदम हरदम किताब गोल हरदम मीनिंग ऑलवेज किताब खोले बैठे रहते और शायद शायद मीनिंग इन बिटवीन दिमाग ब्रेन को आराम देने के लिए कभी कभी पर किताब के हाशियों पर हाशियों मीनिंग द कॉर्नर क्या करते थे चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरों बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम था शब्द वन सेम नेम एनी नेम या शब्द शब्द मीनिंग वर्ड या वाक्य वाक्य मीनिंग सेंटेंस 10-20 बार लिख डालते हैं ही विल रिपीट लाइक एम्बोसिशन ही विल राइट कभी कभी एक शेर को शेर मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग शेर सेंटेंस नॉट हियर लायन शेर मीनिंग सेंटेंस शेर मीनिंग सेंटेंस okay शेर मीनिंग सेंटेंस अद उर्दू वाक्य शेर मीनिंग हियर नॉट लायन सेंटेंस सो लिसन एक शेर को वन सेंटेंस बार बार again again सुंदर अक्षरों में नकल करते नकल मीनिंग कॉपी sometime he will copy one sentence do 10 times or 20 times Jarlin what is going on there गन्नू शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते नकल मीनिंग कॉपी कभी ऐसी शब्द रचना करते समटाइम ही विल मेक अ शब्द रचना शब्द रचना करते जिसमें बट जिसमें न कोई अर्थ होता है न कोई सामंजस्य सामंजस्य मीनिंग ताला मेला when we are writing a story or kavita ഒരു താളമേളം he will write whatever he don't know what he is writing if we are reading we didn't understand also okay then up to their samanjas up to their bracket clause दिमाग को आराम देने के लिए start from their bracket when will close न कोई सामंजस्य सामंजस्य में तालमेल तालमेल not proper not proper language whatever he is writing that is not proper language once more I will read दिमाग को आराम देने के लिए बड़े भाई ने क्या किया दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे नाउ itself you study that आंसर करते थे your own words no need study by heart कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते कभी एक शेर को बार बार शेर मीनिंग सेंटेंस 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 नॉट लाइन शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते कॉपी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता है न कोई सामंजस्य नो मीनिंग नो तालमेल clear now question answer yes next one maslan meaning example he say one example maslan एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी हमने उनकी कॉपी पर फ्रॉम देयर यू स्टार्ट उनकी कॉपी पर मैम ने एक इबारत में लेखन व्हाट ही रोट लेखन इबारत देखी
But he wrote special Amina Bayom Bayom Dar Azal Bai Bai Radhe Shyam Sri Yukte Radhe Shyam एक घंटे तक इसके बाद after 1 hour एक आदमी का चेहरा बना हुआ था. He draw one man face. मैं बहुत चेष्टा meaning try. I will try. For what? Is paheli ka? Paheli meaning? Paheli. Riddle. Okay. Paheli ka koi arth nikalo. I didn't understand, but he wrote there. Nikalo. Lekin asafal. I try. Find out these all words meaning are sentence meaning, but asafal. Okay. I didn't get. Close it that. Asafal. Reha. बड़े भाई आराम को दिमाग को आराम देने के लिए क्या किया? Then what she wrote. Once more I will read it. मसल एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी. Special Amina, he is writing like that, but already we told here. Whatever he is writing, उसमें कोई अर्थ न कोई संबंध न कोई. He wrote like these words. Any meaning is there? No meaning. We can find out the meaning from the dictionary, Google, from there. Simply he is writing. He's not mad. Okay. Then we will understand that class. Yes, sir. Next, once more I will read. मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैं एक इबारत देखी. स्पेशल आमीना बाइयों दरअसल बाई राधे श्रीयुत राधे श्याम एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था. मैंने बेखुद चेष्टा की. बेखुद मीनिंग और चेष्टा ट्राई. इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं लेकिन असफल रहा. अप टू दैट पुट इन ब्रैकेट्स. नहीं और उसने पूछे का साहस न हुआ. I am afraid to ask. If we are, no, what will do? We will tease. Hey, Cheta, what you wrote? We will laugh, we will tease. But छोटे भाई क्या किया? What? उसने पूछे का साहस न हुआ. I am afraid to ask. Brother, what you wrote? Agna, why are you laughing? Chat box, any comment is coming now? Say to us also. Together we can laugh. और Agna is writing. बड़े भाई की तरफ है. Agna also writing. Say Agna answer. कभी No. I am asking you another question. Why are you laughing? Simply. here full time currently going and coming. It was going fast. Yeah, छोटे भाई character. Same. Agna B. Yes. Wakinavi कक्षा में. Why Wakinavi Navi जमात meaning class. जमात meaning कक्षा. जमात meaning कक्षा. नवी जमात में दे मैं पांचवी. ये बड़े भाई which class है? नवी 9th standard. आया. Which one? 5th standard. उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुख बड़ी बात थी. मुहावरा. अब मुहावरा what will do? मुहावरा just see you. मुहावरा
Yes. Okay. And last sentence. मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यही इबारत देखी स्पेशल नामिना बाइयों बाइयों लाइक दैट वर्ड ही रोट। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बहना हुआ था। मैम ने बेखुद चेष्टा चेष्टा मीनिंग आई ट्राई इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं लेकिन असफल रहा और उसने पूछने का साहस न हुआ। आई एम अफ्रेड टू आस्क। वह नवी जमात में दे और कक्षा में दे मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं का समझाना मेरे लिए छोटा मुख बड़ी बात थी। दैट इज मुहावरा। यू पुट इन बिग सर्कल। ओके तो मुहावरा छोटा मुख बड़ी बात ही। शक्ति से अधिक कहना। मुहावरा का अर्थ शक्ति से अधिक कहना। शक्ति से अधिक कहना। छोटी बड़ी समझना छोटी मुख बड़ी बात थी। अब what I put like this? Correct you can put like this shape you give. Okay. Clear? मुहावरा छोटी मुख बड़ी बात थी। छोटी मुख बड़ी बात थी। शक्ति से अधिक कहना। मुहावरा का अर्थ क्या है? शक्ति से अधिक। Anyway, you will 5 mark muhavara question will be there. अधिक कहना. So should study. Okay. Sometime question will be asked. उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए डैश। उचित मुहावरा लिखो। Question what will उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए डैश दी। What will write? छोटी मुह बड़ी बात दी। Sometime will ask इसका अर्थ क्या है? मुहावरा I will give another each lesson we should study muhavara also, so I will give later. Clear now? So शक्ति से अधिक कहना। What is शक्ति से अधिक कहना? पूछने का साहस। I am afraid to ask. I am very small. That's why I didn't ask you to anything. Yes. He's very small. He didn't tease. If we are our brother-in-law, what we will do? We will tease. And I will ask you. Rifa, your sister will ask, no? If you are writing like this, no? Yes, I know. Okay. She will show all. The Rifa Chechi wrote like this. What is this? Nothing. But he didn't ask anything. Okay. Bade Bhai, he was his role model. Clear? Yes. So first paragraph finish. 1 second. Any doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തു പോ മക്കളെ. അത് വെച്ചോണ്ട് clear? Okay. Have you any doubt? Clear? The class itself. Now we have time. Yes. Okay. So read our first paragraph. You should read it 3 times or 5 times and study question answer, small question answer and one big question answer also. Clear now? Okay. Next bit I will take. Okay. Bye bye. 3:50 now. 3:30. 3:30. 3:30. Okay. See. Bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.